हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज के इस वीडियो में जानेंगे यम के नाम का दीपक कब निकालें, कैसे निकालें, कहाँ पे उस दीपक को जलाएं, किस प्रकार दीपक बनाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप जो किस प्रकार से यम का दीपक जो होता है उसे बना सकते हैं। नरक चतुर्दशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है? तो यहाँ पे 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पे शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगा। ऐसे में पंचांग के आधार पर 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। साथ ही नरक चतुर्दशी की शाम को दीपदान किया जाता है। दीपदान का मतलब होता है यम के नाम का एक दीपक बनाना होता है। अब आप एक दीपक बना लीजिएगा, जिस प्रकार मैं बना रही हूँ ना, इस प्रकार आप एक मिट्टी का या फिर आटे का दीपक बना लीजिएगा। मिट्टी का दीपक तो आपको बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन आटे का दीपक आपको बनाना होगा। तो आप जो आटे का दीपक इस प्रकार बना लीजिएगा, चौमुखी। अगर आप आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं किसी कारणवश, तो आप जो है एक मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। उसमें आपको 4 बाती का प्रयोग करना है, जैसे कि मैं आपको इसमें करके दिखा रही हूँ। इस प्रकार से आप अगर आटे का नहीं बना पाते हैं तो मिट्टी के दीपक में भी आप इस प्रकार से 4 बातें लगा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप नरक चतुर्दशी वाले दिन दीपदान करते हैं ना, तो इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। इसे बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप जो ठीक इस प्रकार से एक दीपक बना लीजिएगा, क्योंकि इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है और यम देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे में इस मौके पर यम का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि इसे शास्त्र में भी अनिवार्य माना गया है। तो आप ना एक इस प्रकार दीपक बना लीजिएगा, 4 बाती उस दीपक में लगा लीजिएगा। थोड़ा सा सरसों का तेल जो है इस दीपक में आप डाल लीजिएगा। अब जब आप इस प्रकार से जो दीपक बना लें ना, तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोली ले लीजिएगा। रोली जो है इस प्रकार से चारों तरफ इसके लगा दीजिएगा। थोड़े से आपको अक्षत के दाने लेने हैं, अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने। तो अब जो है चावल के दाने ले लीजिएगा। तो चावल के दाने जहाँ पे भी इस दीपक को रखें, उसके नीचे पहले आपको थोड़े से चावल के दाने रखने होंगे। उसके ऊपर से आप जो है इस दीपक को रख दीजिएगा। साथ में आपको एक सिक्का भी लेना है, तो आप एक सिक्का ले लीजिएगा। थोड़े से आप अनाज के दाने ले लीजिएगा। अनाज के दाने में मान लीजिए आप चावल के ही दाने ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि छोटी दिवाली के दिन यमदेव के नाम का दीपक जलाने का विधान है। इस दीपक का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के लिए नरक के जो द्वार होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इस दीपक का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जो है आप इस दीपक को जलाइएगा। अब आपको ये दीपक जलाना कब है? मान लीजिए कि आपका आटे का दीपक आपने बना लिया और आपके आटे का दीपक जो है वो बन के कम्प्लीट हो गया। इस प्रकार से आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे चले जाना है, अपने घर के बाहर। जब आप इस दीपक को बनाएं ना, तो जब ये कंप्लीट हो जाए बनके, तो आप ना अपने पूरे घर में घूम लीजिएगा इस दीपक को लेके। पहले पूरे घर में घूमेगा। जब पूरे घर में घूमने के बाद में फिर इस दीपक को लेके चले जाइएगा अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। वहाँ पे जाके आप इस दीपक को रख दीजिएगा। रखना ऐसे नहीं है, थोड़े से जो चावल के दाने आप लेके आए ना, वो चावल के दाने के नीचे रखिएगा। एक सिक्का आप फिर इसके नीचे रखिएगा। उसके ऊपर आप इस दीपक को रख दीजिएगा। आटे का भी दीपक ले सकते हैं और जो मिट्टी का दीपक आता है उसे भी ले सकते हैं। तो आप जब इस दीपक को रख दें, जब आप इस दीपक को रख देना, उसके बाद में आपको ये चारों बाती जो है इनको प्रज्वलित करना है। आपको ध्यान देना है इस दीपक का मुख और आपका मुख दक्षिण ओर होना चाहिए। तो आप दक्षिण ओर मुख करके इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी चावल के दाने डाल देने हैं। चावल के दाने डाल देने हैं या फिर जो खील आते हैं वो आप जो इसमें डाल दीजिएगा। यमदेव का जो मंत्र होता है उस मंत्र को कहिएगा, यमदेव से प्रार्थना कीजिएगा
आपकी जो भी मतलब जो भी आपकी विनती, जो भी प्रार्थना, उसे कहिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यम के नाम का दीपक जला सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी हुई, आप सबकी समझ में आई हो।